नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप अगर सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक के रैंक के पेंशनर हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं, चाहे बीच में किसी भी रैंक के हों, ऑनररी नायब सुधार रैंक के हों, 2006 से पहले के हों, बाद के हों, सभी के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के आंकड़ों के बारे में। साथ ही साथ भारत सरकार को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस दे दिया गया है दोस्तों, और नोटिस है जेसीओज को सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स के बराबर पे, पेंशन, ग्रेड पे देने को लेकर के एक केस चल रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, एमएससीपी का नया डेट के हिसाब से रिवाइज होकर के आपको फायदा मिलना है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस ने माना है कि गलत डेट के साथ हमने एमएससीपी दे दिया, आपका एमएससीपी और पुराने डेट से मिलना चाहिए था। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। हजारों की संख्या में पेंशनर्स हैं जो इस दायरे में आते हैं, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो आज भी अगर आप जागरूक होंगे, आपको एरियर्स नहीं मिला है तो आज भी पीसीडीए से, सीपीपीसी से, बैंक से काम हो रहा है, आपको एरियर मिल सकता है। केवल आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई, हम सब से जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड ऑफिस ने माना डेट चेंज होगा और दोबारा से पार्ट 2 ऑर्डर करके पेंशनर्स को एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, यह मसला है एमएससीपी का। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ये लेटर देखिए जो कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है, हवलदार संतोष कुमार एस सर को भेजा है। और इस लेटर में बेहद महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने दी है पेंशनर को, जिससे हजारों की संख्या में पेंशनर्स को फायदा होगा। आगे मैं बताऊंगा कि मसला क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर का सबसे ऊपर जो लाइन लिखे हुए हैं इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें लिखा गया है, आपसे निवेदन है कि आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निर्धारित समय पर जमा करें ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। सहायता के लिए अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी अथवा स्पर्श केंद्र से संपर्क करें। यानी कि देखिए दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के किस तरीके से जागरूकता फैलाया जा रहा है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। दिसंबर का पेंशन बहुत सारे पेंशनर्स का बंद हो गया है क्योंकि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया। चलिए, ये तो था मैसेज के बारे में जो लेटर के हेडिंग में लिखा गया था। अब चलिए, जो लेटर है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, और मुद्दा है एमएससीपी दोस्तों। ये देखिए, और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को इसका फायदा मिल रहा है। अब देखिए, ग्रांट ऑफ एमएससीपी अपग्रेडेशन। सबसे पहले तो उनका सीपी ग्रांट्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया गया, उसके बाद यहां लिखा गया, इट इज इंटीमेटेड दैट on scrutiny of your service records it is found that it was erroneously granted MSCP नायसुधार ग्रेड with effect from 1 सितंबर 2008। यानी कि यहां पर लिखा गया है कि आरटी रिकॉर्ड का ये पार्ट 2 ऑर्डर के जरिए जो आपको एमएससीपी ग्रांट किया गया 1 सितंबर 2008 से, वो गलती से ग्रांट किया गया। आगे समझिए क्या है मसला, which is not correct and you are eligible MSCP नायसुधार ग्रेड with effect from 19 अप्रैल 2007 एज इंस्टीड ऑफ 1 सितंबर 2008। साफ साफ कहा गया है कि आपको एमएससीपी 19 अप्रैल 2007 से लागू था, लेकिन आपको 1 सितंबर 2008 से दिया गया, जो कि गलत दिया गया। अब आगे रिकॉर्ड ऑफिस क्या करने वाला है, देखिए, नाउ वी आर कैंसलिंग द पार्ट 2 ऑर्डर एंड सेम विल बी रिपब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 19 अप्रैल 2007। यानी कि अब हम ये जो आपको 1 सितंबर 2008 से पार्ट ऑर्डर करके दिया गया था एमएससीपी, उसको कैंसिल कर रहे हैं और आपको 19 अप्रैल 2007 से एमएससीपी ग्रांट करके दोबारा से पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं। दोस्तों, ये मसला है, पहले एमएससीपी को 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया गया था। बेशक किसी का अगर एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू हो या उसके बाद सितंबर 2008 से पहले कभी भी लागू हो, तो उनको भी सितंबर 2008 से ही एमएससीपी दिया गया। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि एमएससीपी 1 सितंबर 2008 नहीं बल्कि 1 जनवरी 2006 से लागू है, जो आदेश 2019 में निकाला गया था दोस्तों, अब उसके बाद
उनका जितने भी पेंशनर्स का 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी ग्रांट किया गया था, उनमें से बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स थे जिनको उससे पहले के डेट से ही जो है एमएससीपी लागू था। जैसे इन पेंशनर के केस में 19 अप्रैल 2007 से लागू था, किसी किसी को 2006 से लागू है, किसी किसी को 2008 शुरू से लागू है। तो उस बीच का तब से लेकर के सितंबर 2008 यानी कि अगस्त, पूरा अगस्त 2008 तक के महीने का उनको एरियर मिलेगा, क्योंकि उनको एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से ही लागू करना पड़ेगा, या तो फिर जिसका जब ड्यू डेट था सितंबर 2008 से पहले। तो ये उस चीज से जुड़ा हुआ लेटर है दोस्तों। पहले एमएससीपी को सितंबर 2008 से लागू किया गया, इस वजह से आपको भी सितंबर 2008 से एमएससीपी मिला। तो आप अप्रोच कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड ऑफिस को, ताकि आपका सितंबर 2008 वाला एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर कैंसिल हो और उससे पहले जब भी आपको लागू था तब से लेकर के आपका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर हो। और आज के डेट में आपका करंट पेंशन में बढ़ोतरी या कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन उस ड्यूरेशन के बीच का जो एरियर है वो आपको भुगतान होगा ये कार्रवाई करने से। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्री 2006 के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जागें। अगर आपको एरियर नहीं मिला है तो अभी भी बैंक और पीसीडीए से हो रहे हैं कार्रवाइयां। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर 568 की और सर्कुलर 631 की। 568 सर्कुलर सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक सबको लागू है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको लागू है, फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। लेकिन जो 631 सर्कुलर है वो केवल ऑनररी न्याय सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज को लागू है और उनके फैमिली पेंशनर्स को लागू है। उनको 568 से ज्यादा फायदा नहीं है, उनको केवल 631 सर्कुलर से फायदा है। और अगर आपको 568 सर्कुलर का या 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं, तो आपको आज भी कार्रवाई करने से मिलने की गुंजाइश है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ लेटर दिखाऊंगा। दोस्तों पीसीडीए का ये लेटर देखिए जो कि 27 दिसंबर 2024 का है, और ये लेटर दोस्तों सीपीपीसी को भेजा गया है। जब पेंशनर ने शिकायत की कि उनको 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, ये देखिए, तो उनका ये लेटर पीसीडीए ने बना के सीपीपीसी को भेजा और पीसीडीए ने सीपीपीसी को कहा कि पेंशनर का कहना है कि उनको एरियर नहीं मिला 568 सर्कुलर का, तो आप छानबीन करें और अगर आपने एरियर का भुगतान नहीं किया है तो आगे का कार्रवाई करें, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके स्पर्श को भेजें ताकि स्पर्श की तरफ से भुगतान हो सके। यानी कि दोस्तों अभी भी 568 सर्कुलर को लेकर के बहुत सारे पेंशनर जो हैं बचे हुए हैं, जिनका भुगतान बचा हुआ है, तो अभी कार्रवाइयां हो रही हैं अभी भी। तो आप भी अगर एलिजिबल है, नहीं मिला है आपको, तो आपको भी कार्रवाई करना चाहिए। अगला ये देखिए सीपीपीसी का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया है और ये जुड़ा है दोस्तों सर्कुलर 631 के साथ। देखिए सर्कुलर 631 के हिसाब से पेंशनर को 1,92,564 रुपए का एरियर मिलना था, जो सीपीपीसी ने नहीं भुगतान किया, तो अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा बनाकर स्पर्श को भेज दिया गया है। यहाँ देखिए स्पर्श को भेज दिया गया है ताकि वो जो ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर हैं, उनके फैमिली पेंशनर हैं, उनको उसका भुगतान हो सके। तो आप भी अगर ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर हैं और 2006 से पहले के रिटायरी हैं और आपको अगर 631 नंबर सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, तो आपको बिल्कुल जागरूक होना है, आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों अभी भी लेटर्स जारी हो रहे हैं, तो आप भी जागरूक बने। अगर नहीं मिला है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें ताकि आपको आपका हक का पैसा मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरी, ये बड़ी खबर है। हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, जेसीओ को सिविलियन गेजेटेड ऑफिसर का दर्जा और पे पेंशन देने को लेकर के केस आज है फिर से सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुनवाई हो चुकी है, नोटिस भारत सरकार को दे दिया गया है और आज उसकी दोबारा से सुनवाई है, जिसकी अपडेट जैसे मिलेगा मैं आपको दूंगा। लेकिन चलिए पिछली बार जो माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो सुनवाई की थी, उसका ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों ये हाई कोर्ट का आप आदेश देख पा रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट ओडिशा कटक की तरफ से आदेश जारी किया गया है और ये जो केस था दोस्तों न्याय सुधार गगन बिहारी बेवरा जी और अदर्स, और ये केस था भारत सरकार के खिलाफ। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अब इस केस को लेकर के दोस्तों भारत सरकार के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस है गैजेटेड रैंक के हिसाब से भुगतान को लेकर के। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और जेसीओ जो होते हैं फौज के, उनको गैजेटेड रैंक के हिसाब से बढ़ोतरी और फायदा देने को लेकर, ना सिर्फ अभी बल्कि 5वें, 6ठे, 7वें पे कमीशन से लेकर के उनको पूरा फायदा देने को लेकर। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रिट पिटीशन क्यों डाला गया है। पार्टीज टू ग्रांट गैजेटेड रैंक
status and pay to the petitioners as enacted by the parliament and conferred by the president of India। पार्लियामेंट ने जिसको लागू किया और माननीय भारत के जो राष्ट्रपति जी ने जिसको सैंक्शन किया, जिसको पास किया, वो गैजेटेड रैंक का फायदा जेसीओज को देने को लेकर के ये केस हुआ। और इस केस के ऊपर दोस्तों बड़ी बात है कि सरकार को नोटिस दे दिया गया। और इसका मसला क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर जो लिखी हुई है ये बातें, ये महत्वपूर्ण है। गेजेटेड रैंक के हिसाब से देखिए जेसीओज का रैंक गैजेटेड रैंक होता है, तो गैजेटेड रैंक के हिसाब से 5वें सीपीसी में यानी कि 5th पे कमीशन में 6500 से 10500 के बजाय 7500 से 12000 वाले स्लैब में जेसीओ को रखा जाए, नायब सुधार को। और जो रिवाइज ग्रेड पे है 4200 के बजाय 4800 किया जाए। और पे इन पे बैंड रुपीज 13350 रुपए छठे पे कमीशन का रखा जाए, जो कि मिनिमम पे इन पे बैंड है। और फर्दर पे लेवल 8 का फायदा उनको दिया जाए। और साथ ही साथ मिनिमम बेसिक पे 7वां पे कमीशन में 47,600 रुपए किया जाए। ये देखिए ये यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही पिटिशनर्स ऑन ग्रांट ऑफ MSCP प्रमोशन टू द जेसीओ रैंक ऑफ नायब सुधार बीइंग गैजेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, यानी कि जो MSCP नायब सुधार होंगे उनको भी ये फायदा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा केस है दोस्तों। और इस केस के जरिए जो है 5वें पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन के अंदर का सारा बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि इस केस के ऊपर अभी सरकार को नोटिस माननीय हाई कोर्ट ने भेज दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है। और इसकी सुनवाई दोस्तों, अगली सुनवाई कब है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पैराग्राफ में, लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सर्व ए कॉपी ऑफ द ब्रीफ ऑन द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। आगे दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंस लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अपोजिट पार्टीज, यानी कि भारत सरकार की ओर से जो है वकील साहब ने नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है। नो नोटिस नीड्स टू बी इश्यूड टू देम, यानी कि वकील के जरिए ही नोटिस सर्व हो चुका है, नोटिस मिल चुका है भारत सरकार को, तो अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और आगे देखिए, लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 3 वीक्स। और दोस्तों आपको बता दूं आज 3 जनवरी 2025 है और आज इस केस की अगली सुनवाई है, जिसका अपडेट जैसे मिलेगा मैं आपको जरूर दूंगा दोस्तों। बहुत बड़ा मुद्दा है, जेसीओज को गैजेटेड सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स के बराबर पे पेंशन ग्रेड पे देने को लेकर के ये मुद्दा है। और अभी का नहीं, 5वें पे कमीशन से लेके अभी तक का पूरा फायदा मिल सकता है अगर ये जो पेंशनर्स के फेवर में मान्य कोर्ट से आदेश मिल जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जनवरी 2024 से डीएडीआर बढ़कर होना है 56 या 57%, लेकिन महंगाई के आंकड़े हो गए हैं गायब। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि जनवरी 2025 से अब हमारा अगला डीएडीआर का बढ़ोतरी ड्यू है। तो ऐसे में जो हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी होता है दोस्तों, वो एआईसीपीआईएन के महंगाई के आंकड़ों के बेस पे होता है। एआईसीपीआईएन के 6 महीने के महंगाई के जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के बेस पर हमारी बढ़ोतरी होती है डीएडीआर की। लेकिन अभी तक अक्टूबर महीने तक का, अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। नवंबर 2024 के जो आंकड़े थे वो 31 दिसंबर को जारी होने थे, जो आज 3 जनवरी हो गया, लेकिन अभी तक भी आंकड़े गायब हैं, अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर ब्यूरो को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी आंकड़े जारी किए जाए, ताकि आगे आने वाले समय में समय से हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी लागू किया जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।